simply put a question. थैंक यू वेरी मच। वैसे जब यह I डिस्कशन feel headache. You come. यहाँ पर डिस्कशन हो रही थी Who is there? तो मैं बड़ी Sukandar, देर you come से here. मेरे कांग्रेसी साथियों की बातें सुन रहा You था, come here. तो मुड़ के कोई बात कर रहे थे। मैं उस बात को याद कराना चाहता हूँ जो खन्ना साहब ने भी शुरू की कि जब 1984 में आप कहाँ थे, 3 दिन लगातार सिखों का कत्ल होता रहा और सरकार आपकी थी, किसी पुलिस ने किसी रफ्त नहीं दर्ज की, 3000 से ज़्यादा दिल्ली में सिखों को कत्ल किया गया और 8000 से बाहर सिखों को कत्ल किया। वहाँ पर आप उस वक्त आप कहाँ थे? क्यों नहीं वहाँ आपने आवाज़ उठाई? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं अभी बात फिर भी करूँगा जब राष्ट्रपति के एड्रेस पे बोलूँगा इस बात पर, लेकिन आपकी सरकार, आपने आर्मी को नहीं बुलाया, आपने बल्कि जो उन्होंने कहा ये भी कहा कि नहीं, जब बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है, तो धरती इतनी हिली कि 10,000 से ज़्यादा सिखों को कत्ल किया गया और आपने एक दफ़ा भी उसका अफसोस तक नहीं किया। और आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। इतने साल हो गए। मैं होम मिनिस्टर साहब से बात करना चाहूँगा कि हमें इंसाफ चाहिए। सिख दिल्ली के रोज़ सिख ये यहाँ पर जंतर पर मर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हमें इंसाफ चाहिए। मैं अभी इस नई सरकार को और होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इनसे ही पूछना चाहूँ कि अभी भी हमें कोई इंसाफ मिल सकेगा सिखों को? आज तक कहीं वो सिख हैं जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ की हैं। मैं वो दूंगा आपको। 80% 1% आबादी ने 80% आबादियाँ इस देश को आज़ाद कराने के लिए किया, उनके साथ ये हुआ। और किसी हाउस में रेजोल्यूशन तक नहीं पास किया गया अफसोस का। हम हर रोज करते हैं, ना राज्यसभा ने ना लोकसभा में कहीं नहीं किया गया। मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि सिख जिन्होंने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए इतना काम किया, उनकी कभी कोई सुनेगा नहीं? क्या आप ये नहीं सोचेंगे कि उनको भी इंसाफ चाहिए? जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना खून दिया है, जिन्होंने इस देश को जब भूखा मर रहा था अनाज देके और 60s में अनाज पैदा करके इस देश का भरा था, जो सेंट्रल पूल है, तो उसका कौन कोई करेगा? मैं नई सरकार से यही बेनती करूंगा कि हमें इंसाफ चाहिए। जो थोड़ा बहुत हुआ है, बहुत कमीशन बड़े कमीशन बने, किसी कमीशन ने कोई इंसाफ नहीं दिया, लेकिन जिसने किया भी तो उनका भी केस नहीं जाना, तो उनका कम से कम जिसका नाम है उनका तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। यही मेरी बेनती है। थैंक यू। जो उठाया गया है, मेरा कहने का मतलब है कभी भी कांग्रेस पार्टी ने अपना शोक, अपना रिग्रेट ऐलान करने में कसर नहीं छोड़ी। और नो सर, आपको सुनना, आपने उनको टाइम दिया। ठीक है। और अभी श्री परवीन राष्ट्रपाल जी नहीं, आप ही का पार्टी का नहीं, डेप्यूटी चेयरमैन ने, सॉरी मैडम प्लीज। If there was something missing, why did they not step in? All right. Now श्री परवीन राष्ट्रपाल जी, एक सवाल सिर्फ डेप्यूटी चेयरमैन साहब